स्वागत है आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे ग्लेन मैक्सवेल की। और ग्लेन मैक्सवेल ने जो एक उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा करा है, सुबह से ही हमने देखा है कि खबरें चल रही थी और जब इस बात की कंफर्मेशन हो गई थी, सबसे पहले आपको गेम चेंजर्स पर हम देख रहे हैं कि अक्रॉस स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स, आई होप यूट्यूब पर हमने आपके लिए वहां पर वो खबर ब्रेक करी थी। और कहीं ना कहीं ये कि भाई जो सबसे बड़ी चर्चा थी कि ग्लेन मैक्सवेल अवेलेबल क्यों नहीं है, क्यों ऑप्ट आउट कर रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल, क्या उन्होंने आईपीएल रिटायरमेंट ले ली है। अब रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि भाई ऑप्ट आउट किन्होंने करा, चाहे आप बात कर रहे हैं कि फैफ डुप्लेसी, देन हमने देखा आंद्रे रसल, उन्होंने जिस तरीके से आईपीएल से भाई कह दिया कि भाई मैं अपनी एक लेगेसी छोड़ना चाहता हूं, और उसके बाद वो केकेआर के वहां पर पावर हिटिंग कोच बन गए। तो क्या ग्लेन मैक्सवेल ने भी रिटायरमेंट ले ली है? सभी के जहन में ये सवाल था और अब फाइनली उन्होंने वहां पर एक पोस्ट साझा करा है जिसमें उन्होंने वो बताया भी है कि भाई किस तरीके से आईपीएल ने उनको एक क्वालिटी प्लेयर में शेप करने के लिए एक बड़ा रोल निभाया है और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया है आईपीएल को और अपने साथी खिलाड़ियों को वहां पर थैंक करा है। लेकिन क्या, देखिए उसमें थोड़ी सी क्रिप्टिक बातें हैं, उनको डिकोड करते हैं। क्या मैक्सवेल ने आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया? क्या वो आईपीएल में दोबारा वापसी नहीं करेंगे? आपके सामने बिना किसी देरी के वो पोस्ट चलाते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। और जो उन्होंने लेगेसी एक छोड़ी है, काफी अंडर अचीव करा है इन आईपीएल, क्योंकि जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं वो नेक्स्ट लेवल रहे हैं। लेकिन ओवर द ईयर्स हमने जो बात करी कि भाई जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, अब आप भाई एक बड़े स्टेचर का खिलाड़ी तो है ही। डेल स्टेन ने भी इस पोस्ट पर कमेंट करा, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप आएंगे वहां पर, लेकिन उन्होंने कहा कि ह्यूज इंपैक्ट, वेल डन बड़ी। और डेल स्टेन ने भी वहां पर उनके लिए इस, आप देख सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में आपको वो नजर आ रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा बता देते हैं। आफ्टर मेनी अनफॉरगेटेबल सीजन इन आईपीएल, कि भाई बहुत अनफॉरगेटेबल सीजन आए हैं जिन्हें मैं भुला भी नहीं पाऊंगा कभी, मैं इस बार ऑक्शन में अपना नाम नहीं दे रहा हूं। आपको सुबह सबसे पहले ब्रेक कर दिया था, गेम चेंजर्स पर हमने खबर दे दी थी। उन्होंने कहा कि इट्स अ बिग कॉल, एक बड़ा डिसीजन मेरे लिए, एंड वन आई मेक विद अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग दिस लीग हैज गिवन मी। और मैं पूरे ड्यू रिस्पेक्ट के साथ जिस मतलब आईपीएल ने जो कुछ मुझे दिया है और मुझे एक क्वालिटी प्लेयर में आप कह सकते हैं शेप करने में, मुझे उस तरीके से आप कह सकते हैं इट हैज हेल्प्ड शेप मी एज अ क्रिकेटर एंड एज अ पर्सन। तो आईपीएल को उन्होंने बहुत बड़ा क्रेडिट दिया है। एंड ऑब्वियसली जो एक सुपरस्टार वो बने, अर्ली डेज में हमने देखा था किस तरीके से 2014 में हमने देखा था बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज आई थी पंजाब किंग्स के साथ। और अभी रिसेंटली हमने पंजाब, मतलब आप कह सकते हैं कि भाई पहले किंग्स 11 पंजाब हुआ करती थी और आपने बड़े जबरदस्त उनकी तरफ से सीजन देखे हैं। इवन आरसीबी, भाई आरसीबी की तरफ से भी, उनकी तरफ से बहुत इंपैक्टफुल नॉक्स आए हैं। तो वो एक यार ग्लेन मैक्सवेल की एक लेगेसी तो थी। आई हैव बीन लकी टू प्ले विद वर्ल्ड क्लास टीममेट्स। उन्होंने कहा कि भाई टीममेट्स को थैंक करा है जो भी वर्ल्ड क्लास टीममेट्स थे, इनक्रेडिबल फ्रेंचाइजी जो उन्होंने रिप्रेजेंट करी हैं। और उन्होंने कहा कि भाई उन फैंस के बीच जो मतलब जिनका जो पैशन है वो अनमैच्ड है, उसकी कोई बराबरी नहीं है। आईपीएल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, ये हमने पहले भी देखा है। कहा कि जब मेमोरीज, चैलेंजेस एंड द एनर्जी ऑफ इंडिया विल स्टे विद मी फॉर एवर। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, दो स्टेटमेंट्स जिनको मैं कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए आप बताओगे कि भाई आपको क्या लगता है कि इज इट फॉर दिस ईयर ओनली, और जो कि उनकी एज भी एक ढल रही है, क्या उन्होंने उसका जो एग्जैक्ट रीजन है वो साइड नहीं करा है? क्या वो जो इंजरी के मसले चल रहे हैं, क्या कुछ पर्सनल रीजंस, अपनी फैमिली के साथ वो समय बिताना चाहते हैं, या फिर वो पीएसएल में वहां पर फीचर कर रहे होंगे? ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि भैया क्या पता फ्रेंचाइजी ने डिनाई कर दिया हो कि नहीं यार इट्स टाइम। लेकिन क्या ये एक पॉसिबिलिटी है? जब हम बड़े बड़े सुपरस्टार्स की विदाई देख रहे हैं, क्या फ्रेंचाइजी ने ये एग्री कर लिया है कि इट्स टाइम टू लुक फॉरवर्ड? अब आप यंगस्टर्स पर कैश इन करना चाहते हो रादर देन कि जो खिलाड़ी की अब थोड़ी सी उम्र ढल रही है। तो उन्होंने कहा है कि भाई आई हैव डिसाइडेड नॉट टू पुट माय नेम इनटू द ऑक्शन दिस ईयर। तो उन्होंने ये फैसला लिया है या उन्होंने पहले कम्युनिकेट कर लिया होगा फ्रेंचाइजी से? ऑब्वियसली यार पंजाब ने उनको वहां पर रिलीज कर दिया था, और वो मतलब पंजाब जहां पर रिकी पॉन्टिंग का इंफ्लुएंस है, पंजाब ने उनको वहां पर रिलीज कर दिया। वो भी एक बड़ी कॉल थी उनकी तरफ से। लेकिन मैक्सवेल को आपने रिलीज कर दिया। मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी की नीड नहीं है फ्रेंचाइजी को, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। वरना भाई अगर वो ऑक्शन में स्टेप इन करते तो वहां पर भी, क्योंकि आपके पास ऑलराउंडर्स की कमी है, तो आपकी तरफ तो फ्रेंचाइजी चली जाती ना। लेकिन आपने ये कहा कि भाई आई हैव डिसाइडेड नॉट टू पुट माय नेम इनटू द ऑक्शन दिस ईयर। क्या आपको पहले से ही अंदाजा था? क्या कुछ कम्युनिकेशन हुई है आपकी जो अभी आपके टॉप ऑफिशियल से, जो अलग अलग फ्रेंचाइजी से एसोसिएटेड है? तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ गई है। तो इज इट टाइम कि भाई मैक्सवेल की रिटायरमेंट इसे माना जाए, या केवल ये इस साल के लिए? कुछ भी पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, फैमिली के साथ समय बिताना या कुछ भी। लेकिन जो नीचे मेंशन्ड है, द मेमोरीज, द चैलेंजेस एंड द एनर्जी ऑफ इंडिया विल स्टे विद मी फॉर एवर। तो यार मतलब जब ये वाली कोट आती है, ये ऐसा एज ऑफ, ये तो वो लगता है कि यार आप एक
हो सकता है ना कि आप एक फेयरवेल या फिर आप अपना एक फाइनल गुड बाय जो हम कहते हैं, यू बिद अदियू गुड बाय किया भाई, अब मैं आईपीएल में नहीं फीचर करूंगा, ये उस टाइप की फिर वहां पर स्टेटमेंट आ जाती है कि भाई जो मेमोरीज थी, मेमोरीज जब आप कह रहे हो कि भाई इस साल मैं ऑप्ट आउट कर रहा हूं, नेक्स्ट सीजन यू कैन कम, लेकिन क्या ये उस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इट्स ओवर फॉर ग्लेन मैक्सवेल इन आईपीएल? तो ये एक बड़ी चीज आ रही है कि भाई ये थोड़ा सा क्रिप्टिक है, इसमें एग्जैक्ट रीजन भी साइट नहीं करा, ना फैमिली रीजंस बताए, ना पर्सनल कुछ रीजंस बताए, रीजन वजह नहीं बताई आपने कि भाई क्यों आप इस बार आईपीएल में नहीं आ रहे होंगे। तो ये एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। और ओवरऑल थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट ओवर द इयर्स, होपफुली सी यू सून। तो उन्होंने इस चीज पे भी कहा भाई होपफुली, कि भाई मुझे उम्मीद है कि मैं दोबारा से आपसे मिलूं, चीयर्स मैक्सी। तो कहीं ना कहीं अब आप वापस आ सकते हैं इस चीज को लेकर जो हमने चर्चा भी करी कि भाई एग्जैक्ट रीजन वहां पर नहीं बताया, कुछ क्रिप्टिक बातें वहां पर कि मैं इस साल अपना नाम नहीं दे रहा हूं ऑक्शन में, क्योंकि हमने देखा था आंध्र रसल की तरफ से पूरी क्लैरिटी आ गई, उन्हें पता चल गया कि भाई फ्यूचर क्या है, अब मुझे किस तरफ जाना है। तो उन्होंने उनकी तरफ से एक क्लियर कट एक क्लैरिटी दी कि भाई केकेआर से ही एसोसिएटेड रहूंगा, उस तरीके से रहूंगा। क्या मतलब मैक्सवेल इस चीज से आते कि भाई पंजाब किंग्स ने उनको रिलीज कर दिया, मतलब उनकी अभी भी वैल्यू है, लेकिन उनको लेकर ये डिबेट भी होती है कि यार मैक्सवेल ने अंडर अचीव ही करा है, जिस तरीके की कंसिस्टेंसी उनसे एक्सपेक्टेड है इस फॉर्मेट में या कह सकते हैं इस टूर्नामेंट में, तो वो उस तरीके की चीजें नहीं आ पाई हैं। तो क्या इट्स टाइम कि इवन मैक्सवेल के आगे आप फ्रेंचाइजी देखें? यार वर्ल्ड कप आ रहा था, अभी इंजरी के बाद उन्होंने कमबैक भी करा था लेटर हाफ में टी20 सीरीज में, वर्ल्ड कप आ रहा है टी20 वर्ल्ड कप, तो क्या ये इस फैसले को रिकंसिडर किया जाएगा या फिर वो किस तरफ रवाना कर रहे होंगे? पीएसएल, क्या इस तरह की खबर है? अगर मैक्सवेल एज ऑफ नाउ पीएसएल जा रहे होंगे तो ये उनके करियर के लिए बड़ा झटका है। मतलब फिर तो आप मानो यार, आप आईपीएल जैसी लीग में आपके नाम की चर्चा भी हो रही थी, ऐसा माना जा रहा था कि सीएसके आपको टारगेट कर सकता है, अगेन एक हॉट प्रॉपर्टी आप हो सकते थे। अब आपके पास जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स जो हम जो चर्चा करते हैं कि यार मैक्सवेल की स्पिन बॉलिंग एबिलिटी भी अच्छी है अलॉन्ग विद दिस पावर हिटिंग स्किल्स, और एक एक्सपीरियंस उनके साथ आप एसोसिएट करते हो, तो चाहे आप मिलर की बात कर लीजिए, लिविंगस्टन, मैक्सवेल, रसल ने तो रिटायरमेंट ले लिया, तो ऐसा माना जा रहा था कि भाई ये तीनों तो पर तो पैसा खर्चा जाएगा तगड़ा, कि केकेआर के पास पैसा है, सीएसके के पास पैसा है, आरसीबी भी चाहेगी लिविंगस्टन की रिप्लेसमेंट, या बाकी जो फ्रेंचाइजी है, गुजरात हो गई, फॉर दैट मैटर एनी फ्रेंचाइजी, वो आपकी तरफ जा सकती थी। लेकिन ये उनकी तरफ से एक बड़ी अपडेट आ गई है कि भाई मैं इस साल ऑप्ट आउट कर रहा हूं। लेकिन क्या ये केवल इस साल की खबर है? इज इट टाइम कि यार मैक्सवेल को यह भी अनाउंस कर देना चाहिए था कि भाई अब रीजन समझ नहीं आ रहा है, फ्रीक्वेंट इंजरीज, लगातार जो इनको इंजरीज हुई हैं, फ्रीक इंजरीज हुई हैं, रिस्ट इंजरी हुई, फिंगर इंजरी हुई, किस तरीके से वो अपना करियर और कह सकते हैं ना उसके एक लॉन्जिविटी बढ़ाने में वो उसमें वो चाह रहे हैं कि इस तरीके का उनका एक पाथवे है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है भाई। वैसे सजेस्ट ये कर रहा है जैसे उन्होंने पहले लिख दिया कि भाई इस साल नहीं दे रहा हूं नाम, मैं मेगा ऑक्शन में आपकी एज कितनी हो जाएगी मैं ये देखना चाह रहा हूं। मिनी ऑक्शन आपका हो गया, अगले मेगा ऑक्शन में फिर आप क्या देख रहे हो, 37 से आप 38 39, तो ये वो भी इंडिकेट करता है कि भाई अगर आप 37 में वहां पर अपना नाम ऑक्शन में नहीं देना चाह रहे, या फिर फॉर दैट मैटर फ्रेंचाइजी ने उनको कन्वे कर दिया कि शायद उस तरीके की डिमांड नहीं है, तो भैया फिर आप सोचते हो, फिर आप किसी और जगह रुख करते हो। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से पूरे क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए। यार मैक्सवेल को लेकर एक एंटिसिपेशन तो रहती है, बट आई एम होपिंग कि इसको लेकर बेटर क्लैरिटी और आए। और अगर ये ग्लेन मैक्सवेल की आईपीएल रिटायरमेंट है तो अगेन जो इस साल हम देख रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज, वो भाई अपना फाइनल गुड बाय करके जा रहे हैं, तो वो एक बता रहा है कि अब आईपीएल भी इन जनरल, केवल फ्रेंचाइजी नहीं, आईपीएल भी इन जनरल एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।